अब बात करते हैं गुना की, जहां पे गुना पत्थरबाजी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि दोषियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि धार्मिक उत्सव पर पथराव करने वालों को फांसी हो। ये बड़ा बयान दिया गया उनकी ओर से और ये कहा गया कि हिंदुओं में डराने के लिए ऐसा किया गया ताकि हिंदुओं में डर पैदा हो। उनकी ओर से कहा गया कि जिन उपद्रवियों ने वहां पे हंगामा किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, जिन्होंने यहां पे पत्थरबाजी की है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो ये बड़ा बयान गुना हंगामे को लेके, गुना उपद्रव को लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। लोगों को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। गुना को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। किशोर कुमार ने गुना के हालात को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। सर, गुना कलेक्टर हमारे साथ में बात करते हैं। सर, ये जो स्थिति ऐसी क्यों बनी, रोड जाम जैसी? नहीं, रोड जाम तो देखो अब क्लियर हो गया है। हम लोग यही पे इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि चूंकि आज के दिन अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वैसे भी बहुत सारे समारोह कार्यक्रम है, तो ये मल्टीपल भीड़ यहाँ पर है, तो इसलिए तिराए चुराए पर कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस काफी संख्या में लगी हुई है जगह जगह पर। हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप भी इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा कीजिए। इनका जो ज्ञापन सर ले लिया है, इनको आश्वासन क्या दिया गया? हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो ज्ञापन अभी प्राप्त हो गया है उसको ऊपर विज्ञापन करेंगे। हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हम सबका पालन करना पड़ता है और विधिवत ज्ञापन करने जो भी अपन ज्ञापन करेंगे उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बार-बार बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है, लगातार लोग चिल्ला के बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। क्या इतना आसान है? देखिए, हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शांति बहाल हो। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, अपना बिजनेस के लिए दुकानें जो प्रॉपर खोलते हैं, फिर कभी कभी लोग आते हैं तो भी बंद कर देते हैं, वो खुली रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चलती रहे। दोबारा सर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा समय दीजिए, एग्जामिन करने दीजिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको कुछ समय बाद कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गुना की, जहां पे गुना पत्थरबाजी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि दोषियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि धार्मिक उत्सव पर पथराव करने वालों को फांसी हो। ये बड़ा बयान दिया गया उनकी ओर से और ये कहा गया कि हिंदुओं में डराने के लिए ऐसा किया गया ताकि हिंदुओं में डर पैदा हो। उनकी ओर से कहा गया कि जिन उपद्रवियों ने वहां पे हंगामा किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, जिन्होंने यहां पे पत्थरबाजी की है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो ये बड़ा बयान गुना हंगामे को लेके, गुना उपद्रव को लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। लोगों को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। गुना को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। किशोर कुमार ने गुना के हालात को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। सर, गुना कलेक्टर हमारे साथ में बात करते हैं। सर, ये जो स्थिति ऐसी क्यों बनी, रोड जाम जैसी? नहीं, रोड जाम तो देखो अब क्लियर हो गया है। हम लोग यही पे इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि चूंकि आज के दिन अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वैसे भी बहुत सारे समारोह कार्यक्रम है, तो ये मल्टीपल भीड़ यहाँ पर है,
तो इसलिए तिराए चुराए पर कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस काफी संख्या में लगी हुई है जगह जगह पर। हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप भी इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा कीजिए। इनका जो ज्ञापन सर ले लिया है, इनको आश्वासन क्या दिया गया? हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो ज्ञापन अभी प्राप्त हो गया है उसको अपन विज्ञापन करेंगे। हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हम सबका पालन करना पड़ता है और विधिवत ज्ञापन करने जो भी अपन ज्ञापन करेंगे उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बार-बार बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है, लगातार लोग चिल्ला के बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। क्या इतना आसान देखिए हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शांति बहाल हो। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं अपना बिजनेस के लिए दुकानें जो प्रॉपर खोलते हैं, फिर कभी कभी लोग आते हैं तो भी बंद कर देते हैं, वो खुली रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चलती रहे। दोबारा सर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा समय दीजिए, एग्जामिन करने दीजिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। आपको कुछ समय बाद कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गुना की, जहां पे गुना पत्थरबाजी पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा गया उनकी ओर से कि दोषियों के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि धार्मिक उत्सव पर पथराव करने वालों को फांसी हो। ये बड़ा बयान दिया गया उनकी ओर से और ये कहा गया कि हिंदुओं में डराने के लिए ऐसा किया गया ताकि हिंदुओं में डर पैदा हो। उनकी ओर से कहा गया कि जिन उपद्रवियों ने वहां पे हंगामा किया है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, जिन्होंने यहां पे पत्थरबाजी की है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। तो ये बड़ा बयान गुना हंगामे को लेके, गुना उपद्रव को लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं आपको। लोगों को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। गुना को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। किशोर कुमार ने गुना के हालात को लेकर क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। सर गुना कलेक्टर हमारे साथ में बात करते हैं। सर ये जो स्थिति ऐसी क्यों बनी, रोड जाम जैसी? नहीं, रोड जाम तो देखो अब क्लियर हो गया है। हम लोग यहीं पे इसलिए अनाउंस कर रहे हैं कि चूंकि आज के दिन अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में वैसे भी बहुत सारे समारोह कार्यक्रम है, तो ये मल्टीपल भीड़ यहाँ पर है, तो इसलिए तिराए चुराए पर कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, इसी के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस काफी संख्या में लगी हुई है जगह जगह पर। हम लोग को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप भी इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा कीजिए। इनका जो ज्ञापन सर ले लिया है, इनको आश्वासन क्या दिया गया? हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि लगातार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो ज्ञापन अभी प्राप्त हो गया है उसको अपन विज्ञापन करेंगे। हमारे पास माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हम सबका पालन करना पड़ता है और विधिवत ज्ञापन करने जो भी अपन ज्ञापन करेंगे उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बार-बार बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है, लगातार लोग चिल्ला के बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं। क्या इतना आसान देखिए हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि शांति बहाल हो। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं अपना बिजनेस के लिए दुकानें जो प्रॉपर खोलते हैं, फिर कभी कभी लोग आते हैं तो भी बंद कर देते हैं, वो खुली रहे ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चलती रहे। दोबारा सर ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा समय दीजिए, एग्जामिन करने दीजिए, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। आपको कुछ समय बाद कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।